चाणक्य के अनुसार 2021 में आपको अपने पैसे किस तरह मैनेज करना चाहिए। चाणक्य एक महान और ज्ञानी इंसान थे। कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में चाणक्य को चीफ एडवाइजर का दर्जा दिया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें आज भी ब्राइटेस्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर सम्मान किया जाता है। उनकी नीति से बनी अर्थशास्त्र एक ऐसी बुक है जिसे हर उस बंदे को पढ़ना चाहिए जो जीवन में सफलता चाहता है। हम उनकी नीति से न सिर्फ वैल्यूएबल लाइफ लेसन सीख पाते हैं बल्कि मनी, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से जुड़े ऐसे जादुई मंत्र जान पाते हैं जिससे आप धनवान बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं और अपने आप को दुनिया के उन 1% लोग में शामिल कर पाते हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। फिलहाल हम सब कठिन दौर से गुजर रहे हैं और काफी लोगों की अर्निंग सोर्स पर अनसर्टेनिटी का टैग लग गया है। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको इस मुश्किल दौर में अच्छी तरह से पैसे मैनेज करना सिखाएगी, बचत के बारे में वैल्यूएबल टिप्स देगी, साथ ही इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूरी जानकारी प्रोवाइड करेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और ऐसे ही वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स के ऊपर वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल एक अलग सोच को सब्सक्राइब कीजिए। बात करें सबसे पहले लेसन की तो वो है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। हम सब ज्यादा पैसा कमाने के पीछे भागते हैं ताकि जल्दी से अमीर हो जाए, पर हमें जरूरत है पैसों को बचाने की और उसे इन्वेस्ट करने की। ये तरीका कम इनकम रखने वाले इंसानों को भी अमीर बना सकता है। महान चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में भी पैसे की बचत और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। उनकी नीति के अनुसार ज्यादा पैसे कमाने वालों में अगर सेविंग और इन्वेस्टिंग का ज्ञान नहीं होगा तो उस पैसे को वेस्ट होने में वक्त नहीं लगता। फैक्ट की बात करें तो माइक टायसन, जो कि एक मशहूर अमेरिकन फॉर्मर प्रोफेशनल बॉक्सर है, अपने पूरे करियर में $300 मिलियन से भी ज्यादा की अर्निंग की थी। इसमें से टैक्स हटाकर देखा जाए तो $90 मिलियन का टैक्स हट जाएगा और बाकी के $210 मिलियन उनके अकाउंट में होंगे। लेकिन उन्होंने इस पैसों की कदर नहीं की। उनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी, उनके पूरे पैसे बर्बाद हो गए और माइक टायसन को वापस जीरो से शुरू करना पड़ा। और आज उनकी नेटवर्थ सिर्फ $3 मिलियन है। क्यों? क्योंकि वो पैसे सेव नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए और इतनी अर्निंग के बाद भी आज उनकी नेटवर्थ $210 मिलियन से कम होकर सिर्फ $3 मिलियन तक आ गई। दोस्तों, इसलिए सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना आपको अमीर नहीं बना सकता, आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ही वो रास्ता है जिससे आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि पैसे आपके लिए काम करते हैं और आपको अमीर बनाते रहते हैं। दूसरी लेसन, इन्वेस्टमेंट करते वक्त लालच। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार आपका अमीर बनने का डिजायर गलत नहीं है। आप बेशक अमीर बनिए, पर लालच से दूर रहिए। क्या होता है जब लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और उसमें सफल होते हैं तो उनमें लालच आ जाता है, पैसों को डबल ट्रिपल करने में मग्न हो जाते हैं और मार्केट की बेसिक रूल्स को भूल जाते हैं। आपको समझना होगा, मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जितनी ज्यादा तेजी से ये ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से ये अगले दिन गिर भी सकता है। इसलिए मार्केट को समझिए, बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए और इन्वेस्ट करते वक्त जल्दबाजी में ज्यादा पाने की लालच मत करिए। ज्यादातर केसेस में ये तरीका आपको ले डूबता है। तीसरी लेसन, चैरिटी की इम्पोर्टेंस को समझिए। चाणक्य नीति में सिर्फ खुद के लिए पैसा कमाने को नहीं कहा गया है। इस नीति के अनुसार हमें चैरिटी के महत्व को भी समझना चाहिए, पर हाँ, अपने जरूरत का पूरा ध्यान रखने के बाद ही। ध्यान दीजिए, हमने जरूरतों पर ध्यान देने को कहा है, मतलब नीड पर, डिजायर पर नहीं, क्योंकि डिजायर या शौक की कोई लिमिट नहीं होती। और इस पैंडेमिक सिचुएशन में अब तो ये बात और भी रेलेवेंट बन चुकी है कि हमें जरूरतमंदों को मदद करना चाहिए। और चाणक्य भी इसी कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते थे कि पैसा सबको उपलब्ध होना चाहिए, कम से कम जितनी जरूरत हो उतना। चौथी लेसन, समय और पैसे का कनेक्शन। कहते हैं टाइम इज मनी। इस बात को चाणक्य नीति में शानदार ढंग से समझाया गया है, जो कि 2021 में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। पर गजब की बात यह है, इस कनेक्शन को चाणक्य ने कई हजारों साल पहले ही समझ लिया था। अमीर होने में समय का एक बड़ा योगदान होता है। आप जितना समय देते हैं, आपका पैसा समय के साथ साथ उतना बढ़ता जाता है।
कंपाउंड होता जाता है। तो जितना जल्दी हो सके पैसे बचाना और पैसों का पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए। आज की आखिरी लेसन, पैसों की कदर करना। ये तो हम बहुत देखते हैं कि सैलरी आई और अगले 5 दिनों में सारा पैसा खत्म, बाकी का महीना उधारी से चलाना पड़ता है और इंतजार में कि कब सैलरी डेट आए। पर दोस्तों, चाणक्य के हिसाब से पैसे को मैनेज करने का ये सबसे गलत तरीका है। अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले पैसों की कदर करनी होगी। पैसों को मैनेज करना सीखना होगा, तभी आप रिच और सक्सेसफुल बन पाएंगे। इसलिए आपको खर्च करने से पहले 10 बार सोचना है और पैसों की कदर करना है। उम्मीद है चाणक्य नीति से ली गई ये 5 वैल्यूएबल मनी मैनेजमेंट लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप यूं ही खुश रहिए और खुद को मोटिवेटेड बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।